आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए लगातार स्पेशल आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों की मेल्स पढ़ती हूं तो बहुत मन खुश होता है। अच्छी बात है कि एक स्पेशलिटी की तरह आप इन चीजों को अपना रहे हैं, फर्क महसूस कर रहे हैं। आज भी मैं कुछ बहुत खास चीजें लाई हूं आपके लिए। जानना चाहेंगे क्या है? तो चलिए देखते हैं। छोटे बच्चों की नाजुक आंखों का ख्याल कैसे रखें? बच्चों को जीनियस बनाना है, याददाश्त तेज करने के अचूक नेचुरल होम रेमेडीज मैं बताऊंगी। घर में कला रहती है, चिकचिक रहती है, लड़ाई रहती है। दूध दान करने से मिलेगी मानसिक शांति। घर की सिंपल रेमेडीज से आप बनेंगे खूबसूरत। अपने दिन को बनाए बेहतर, अपने कल को करें अपने हिसाब से। बताऊंगी लकी टिप। आज हम बात करेंगे बच्चों की, किड स्पेशल। मुझे खुशी है कि आपको मजा आता है देखकर कि हम स्पेशलिटी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो आज फिर से बात करेंगे बच्चों की, आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की। आपको बताऊंगी कि कैसे बच्चों की पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ कि छोटे बच्चों की आंखों का ख्याल कैसे रखें। आंखें अनमोल होती है, इसके बिना दुनिया अधूरी है, इसलिए इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। और छोटे बेबीज की तो आईज और भी ज्यादा डेलिकेट होती हैं। बच्चों की आंखों की रोशनी को तेज करना है तो इन बातों का ध्यान रखें। बच्चे की आईज का रेगुलर चेकअप कराते रहें, दिखाते रहें ठीक ढंग से उनकी विजन डेवलप हो रही है या नहीं। हर 3 से 4 महीने में, 2 से 3 महीने में ये देखते रहें, चेक करवाते रहें। बर्थ टाइम से लेकर 4 मंथ्स तक जो बच्चा होता है, रात को सोते समय बच्चे के कमरे में रोशनी कम रखें ताकि वो उतनी लाइट को झेल पाए। चमकीली रोशनी बच्चों की आंखों पर सीधी ना पड़ने दें। बच्चों की पलंग की डायरेक्शन बदलते रहें, इससे उनका विजन बढ़ेगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बच्चों से दूर रखें। चमकीली रोशनी बच्चों की आंखों पर सीधी ना पड़ने दें। बच्चों की पलंग की डायरेक्शन बदलते रहें, इससे उनका विजन बढ़ेगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें बच्चों से दूर रखें। बच्चों को खिलाते हुए उनसे बात करें, कमरे में चलते रहें। इससे बच्चे आपकी आवाज को ढूंढेंगे और उधर उधर देखने की कोशिश करेंगे। इससे उनकी आईज की मसल स्ट्रांग होगी, विजन और देखने की क्षमता बढ़ेगी। और जब बच्चा 5 to 8 मंथ्स का होता है तो बच्चे की कॉट या बेड के ऊपर कोई चीज हैंग कर दें, कोई खिलौना लगा दें। इससे उनकी नजर खिलौने पर पड़ेगी और उनका ध्यान अट्रैक्ट होगा। इससे वो अपने हाथों और आंखों का तालमेल बनाना भी सीख जाएगा। बच्चे को खुली जगह पर भी घूमने दें, इससे वो चीजों को देखकर उन्हें पाने की कोशिश करेगा। बच्चों को खेलने के लिए कलर्ड ब्लॉक्स भी दें, इससे उसकी आंखों और विजन की जो शार्पनेस है वो डेवलप होगी। आपको कल क्या करना है, आपका कल कैसे बीतेगा, ये सारी बातें आपको बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले आपके बच्चे को, आपके नेफ्यू, आपके नीस, आपकी जिंदगी में अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चा है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानें। आपके काम की नहीं है तो प्लीज शेयर करें। आपको बताती हूँ कि कैसे बच्चों के ऊपर एलिमेंट्स का प्रभाव पड़ता है। आप तो जानते ही हैं कि मेजरली हम 4 एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। बच्चों के ज़ोडिएक साइंस पर किस तरह से ये एलिमेंट प्रभाव डालते हैं और उसके लिए कैसी टिप्स से आप उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ फायर साइन वाले बच्चों की। फायर साइन होता है मेष राशि में यानी कि एरीज बच्चों में, लियोज में यानी कि सिंह राशि के बच्चों में, और सैजिटेरियंस में यानी कि धनु राशि के बच्चों में। ये तीनों बच्चे, ये तीनों राशियां जो हैं, ये फायर साइन वाले बच्चों की है। तो ऐसे बच्चे टिक कर काम नहीं करते। आप सोचें कि आप एक एरियन बच्चे को, एक लियो को या एक सैजिटेरियन को बोलेंगे कि तुम टिक के काम करो, पॉसिबल नहीं है। ये बच्चे क्रिएटिव होते हैं, तो क्रिएटिव होने के कारण ये जल्दबाजी के कारण चीजें खत्म नहीं कर पाते या अधूरी छोड़ देते हैं या
दे वॉन्ट न्यू, उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए। आग कैसे होती है ना, क्या टिकती है, हल्की हवा चली यूं, हल्की हवा चली यूं, ऐसे ही ये बच्चे होते हैं। इनमें ठहराव लाने के लिए इन्हें गाइड करें, या आप एक काम कर सकते हैं कि इन्हें ठहराव लाने के लिए आप इन्हें कहें कि ये पीले मैट पर बैठकर या पीले कुशन पर बैठकर पढ़ाई करें, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, अर्थ आएगी। जैसे हम फायर को मिट्टी से बुझाते हैं ना, ठीक उसी तरह इनकी फायर अब्सॉर्ब होगी। अब ऐसे ही बच्चे हैं अर्थ साइन वाले। अर्थ साइन वाले बच्चे कौन से होते हैं? अर्थ साइन वाले बच्चे होते हैं टॉरियंस यानी कि वृष राशि वाले बच्चे, वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले बच्चे, और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले बच्चे। ये कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं। अब इन पर डिपेंड किया जा सकता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें मिट्टी और क्ले से खेलना पसंद होता है क्योंकि ये कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, और वैसे भी अर्थ साइन है ना, तो मिट्टी से खेलना पसंद होगा। आप इनकी कुछ नया बनाने की क्वालिटी को सही दिशा में ग्रो करने में इनकी मदद करें। इनको कुछ न कुछ नयापन देते जाएं, ऐसी चीजें जिसमें ये अपने हाथों को यूज करें। ऐसे बच्चों को पॉटरी क्लासेस, टैरो क्लासेस, ये बहुत इफेक्टिव काम करती है। इनकी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में जाती है। अब बात करते हैं एयर साइन वाले बच्चों की। एयर साइन वाले बच्चे होते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि, लिब्रिन तुला राशि, और एक्वेरियंस कुंभ राशि। इन्हें बात करना पसंद होता है। ये बच्चे जो हैं इमोशंस को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। ये आइडियाज एक्सचेंज करने में विश्वास रखते हैं। तो क्या करें? इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझें और इनसे इमोशनली प्रैक्टिकल रहते हुए बात करें। इनको एक चीज का इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों पहलू आपको देना पड़ेगा। वाटर साइन वाले बच्चे इमोशनल बच्चे होते हैं। ये साइंस होते हैं कैंसेरियन कर्क, स्कॉर्पियन वृश्चिक, और पाइसियंस यानी कि मीन राशि वाले बच्चे। अच्छा, इन बच्चों की ये क्वालिटीज होती है कि इमोशनल होने के कारण इनकी फीलिंग्स जल्दी हर्ट हो जाती हैं। थोड़ा सा भी कुछ बोला तो इनको दुख लगता है। ये दूसरों की केयर करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी इनकी केयर करें। इन्हें म्यूजिक और आर्ट बेहद पसंद है, इसलिए इनकी आर्ट और म्यूजिक क्लासेस आप चलाते रहें, इनको ये एक्टिविटीज देते रहें। इनके सेंसिटिव नेचर को जानते हुए इनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें और क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट की तरफ इनका ध्यान बटाए रखें। बच्चों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जानते हैं कब आती है? जब उनका टेस्ट पेपर पूछो और अचानक उनसे कोई क्वेश्चन पूछो और वो भूल जाते हैं। कितना गुस्सा आता है मदर्स को। कभी कभी तो मदर्स चीखती चिल्लाती भी हैं बच्चों पर इसमें आप क्यों इतना परेशान होते हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों की मेमोरी पर काम करते? कैसे बढ़ानी है बच्चों की मेमोरी कि वो याद किया हुआ कुछ ना भूलें, आपको बताती हूँ। पर इससे पहले आपको कल क्या करना है ये बताती हूँ। मेष राशि के लोग काजू जरूर खाएं। ऐसा खाने पर आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, मूड स्ट्रांग हो जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। वृषभ राशि वाले लोग मीठा ना खाएं, आप हैवी फील करेंगे और कहीं ना कहीं मार्स किसी दोस्त से कोई चिकचिक हो जाएगी। लकी टाइम नाइट 9:20 PM। मिथुन राशि वाले लोग हल्दी दूध जरूर पिएं। एक आपके सिस्टम को स्ट्रांग रखेगा, दूसरा आपका जुपिटर मजबूत होगा जिससे सही फैसले ले पाएंगे आप। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। और कर्क राशि वाले लोग उठते ही सुबह अपने इष्ट की तस्वीर देखें, चाहे मोबाइल पे ही लगाकर सो जाएं। ऐसा करने पर आपका दिन सुपर लकी रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। न्यूमरोलॉजी में अलग अलग चीजें आपको लगातार बताती रहती हूँ। आज आपको बताऊंगी नंबर 4 के बारे में। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ 4 तो नहीं है। ये बताऊंगी कैसे होते हैं ऐसे लोग। पर इससे पहले चलिए बच्चों की मेमोरी बढ़ाते हैं। बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए दिमाग का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बच्चों की मेमोरी तेज करने के लिए कुछ सिंपल रेमेडीज आपको बता रही हूँ, प्लीज कीजिए। सबसे पहले अलसी का तेल यानी कि फ्लैक्स सीड्स का ऑयल। रात को सोने से पहले अलसी का तेल, फ्लैक्स सीड ऑयल को हल्का सा गर्म करके बच्चे के स्कैल्प पर अच्छे से मालिश करें। दूसरी ऐसी चीज है ब्राह्मी। ब्राह्मी दिमाग की शक्ति, पावर को बढ़ाने के लिए यूज होती है। ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है।
इसका रोज 1 चम्मच या 1 टैबलेट या 1 गिलास दूध के साथ इसका पाउडर बच्चों को दें। ऐसी ही एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके किचन में जो रहती है वो है बादाम। रात को 9 आलमंड्स पानी में भिगोएं, सुबह छिलका उतारे या बिना उतारे पीस कर पेस्ट बना लें। 1 गिलास गर्म दूध में ये पेस्ट मिलाएं, साथ में 1 चम्मच हनी मिलाकर बच्चों को पिलाएं। इसे पीकर 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है और देखिए माइंड कैसे शार्प होता है। चौथी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है दालचीनी। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर बच्चों को मुंह में डाल दें और उनका माइंड शार्प होता चला जाएगा। जब आप बच्चों से बात करते हैं तो बातचीत करते हुए किन चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ 4th तो नहीं है, या फिर 13th या 22nd या फिर 31st। अगर इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपकी किसी दोस्त की है या आपके किसी रिश्तेदार की है, किसी ना किसी की तो निकल ही आएगी। ध्यान से सुनिए उनके बारे में। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर है, यानी कि 4th, 13th, 22nd एंड 31st ऑफ एनी मंथ। चलिए उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। नंबर 4 का जो सिंबल है वो मर्करी का है। ये लोग एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर चारों दिशाओं का, चारों एलिमेंट्स का बैलेंस बनाकर चलते हैं। ये लोग हिम्मत वाले होते हैं और जो सोच लिया वो कर दम लेते हैं। इनके पेशेंस गजब के होते हैं, तो इनके पेशेंस को चैलेंज मत कीजिएगा। फिर से आपकी कल की बात करेंगे, क्या खास करना है आपको ये बताऊंगी। पर चलिए इससे पहले बच्चों की बात करते हैं। बच्चों से बात करते हुए किन चीजों का ध्यान देना चाहिए ये बताती हूँ। जब बच्चों से आप बात करते हैं, जिन वर्ड्स का आप यूज करते हैं बच्चों के दिमाग को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों से किसी और के बच्चों से बात करते हुए आपको किन चीजों का ध्यान देना है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बोलना, इस बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने बच्चों को कोई बात कहते या समझाते हुए बहुत ज्यादा ना बोलें। ऐसा करने में बात की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। बच्चों को 1 या 2 बार समझाएं, फिर वहां से हट जाएं, जिससे बच्चा बात को एनालाइज करे, अब्सॉर्ब करे। दूसरी चीज, चिढ़कर बोलना, क्रिटिसाइज करते रहना। अरे तुमने तो ऐसे किया, उसने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है, तुम्हें तो समझ ही नहीं है। अगर आप हर बात पर बच्चे को चिढ़कर बोलेंगे, उसे क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो बच्चा आपकी बातों को इग्नोर करेगा। कोई भी आदमी आपके मेरे समेत गंदी बात नहीं सुनना चाहता है, किसी को नेगेटिव बात सुनना पसंद नहीं है, तो आपका अपना बच्चा क्यों सुनेगा। ऐसी बातें ना करें। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान देना है वो है गिल्ट या शेम बच्चे को दर्शाते रहना। अपने बच्चे अपने इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे ना निकालें। बच्चे की इमोशंस और स्ट्रेस को समझ नहीं पाते हैं तो उनको गिल्ट दे देते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे मार्क्स आए, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे। बच्चों के अंदर गिल्ट और शेम की भावनाएं ना डालें। बच्चों की बात को सुनना शुरू करें, उनकी चीजों को अनदेखा अनसुना ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने तो आप भी उनकी बात ध्यान से सुने। याद रहिए, जो आप उनको दे रहे हैं, आप उनके रोल मॉडल हैं। जो आप उनको दे रहे हैं, जैसा आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे बनेंगे बच्चे। बच्चे आपकी बात से नहीं सीखते, बच्चे आपसे सीखते हैं, आपके एक्शन से सीखते हैं। तो जो बदलाव आप उनमें लाना चाहते हैं ना, पहले वो खुद में ले आए, क्योंकि वो आप ही को तो कॉपी कर रहे हैं। क्या करना है कल खास दिन को अच्छा बनाने के लिए जानते हैं। सिंह राशि के लोगों को, लियोस को पैर के तलवे पर इत्र या परफ्यूम लगाकर बाहर जाना है। आप जिस काम पर जाएंगे वो काम बनेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। कन्या राशि के लोगों को, वर्गोस को दूध से, कच्चे दूध से चेहरा साफ करना है। आपका मूड स्ट्रांग होगा, आपके चेहरे से लोगों की नजर नहीं हटेगी। लकी टाइम इवनिंग 4:20 PM। तुला राशि के लोगों को, लिब्रन्स को सिर पर तिल के तेल 2 ड्रॉप्स लगाने हैं। बिल्कुल सिर के सेंटर में लगा लीजिए, इस तरीके से आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 AM। और वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, कोई भी रेड फ्रूट जैसे अनार, एप्पल जरूर खाएं।
आपकी एनर्जी कमाल की रहेगी। लकी टाइम नाइट 9:25 PM। आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स क्या हैं आपके लिए? इसके लिए तो आपको 1 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान के सिग्नेचर की। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के सिग्नेचर की। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको शाहरुख के सिग्नेचर दिखेंगे। शाहरुख के सिग्नेचर में क्या खास है? इनका एस देखिए, कितना क्रिएटिव एस है। इनका एस ऐसे है जैसे एक फंदा बनता है, देख रहे हैं आप? बिल्कुल इसी तरीके से ये करिश्मेटिक हैं। इनकी तरफ देखेंगे, इनसे बात करेंगे तो आप कुछ और देख और सोच नहीं पाएंगे। यही बात इनके एस में दिखती है। इसके बाद शाहरुख के नाम और सरनेम, नाम पूरा शाहरुख के पूरे नाम के नीचे आप ये स्ट्रोक देख सकते हैं। स्ट्रोक के नीचे 2 डॉट्स हैं। यही 2 डॉट्स अमिताभ जी के सिग्नेचर में भी हैं, शाहरुख के सिग्नेचर में भी हैं। जब आप अपने नाम के सेंटर में स्ट्रोक लगाते हैं और उसके भी सेंटर में 2 डॉट्स लगाते हैं, 2 डॉट्स, हाँ, एक नहीं, 2 डॉट्स लगाते हैं, तो ये आपको परफेक्ट सेल्समैन बना देता है। ये आपकी मार्केटिंग की स्किल्स को बहुत रिफाइन कर देता है। और हम तो सभी जानते हैं कि मार्केटिंग में शाहरुख से बेटर कोई नहीं। कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज, किसी भी फिल्म, कोई भी कंटेंट उन्हें बेचना आता है, उन्हें इंप्रेस कर सेल करना आता है। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं या आप अपनी पर्सनालिटी खुद को इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो अपने नाम के एंड में या सेंटर में 2 डॉट्स डालें और फर्क देखें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके मेंटल स्ट्रेस को हमेशा के लिए बाय बाय करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 राशियों की बात करते हैं फिर से, लेकिन इससे पहले आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स के बारे में जानते हैं। खूबसूरत ग्लोइंग स्किन के लिए आपको क्या करना है आपको बताती हूँ। मैं जो आपको टिप बता रही हूँ ये कोई भी कर सकता है, घर के मेल्स, फीमेल्स, बच्चे, क्योंकि ये नेचुरल हैं। आप खुद इन पर काम कर रहे हैं। और कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सबसे महंगा तब होगा जब उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो जब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी किचन में ही हैं, तो क्यों पैसे वेस्ट करने। आपको बताती हूँ क्या करें आप, ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, हनी ले लें, ऑरेंज का जूस ले लें। जूस कैंड नहीं होना चाहिए। आजकल मौसमी का सीजन है, आप चाहे मौसमी का जूस ले लें और गाजर का जूस ले लें। इन सबको मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेना है और धीरे धीरे फेस पर मालिश करें। तब तक करें जब तक आपकी स्किन इसको अच्छे से अब्सॉर्ब ना कर ले। थोड़ी देर बाद फेस को धो लीजिए और धूप में निकलने से हमेशा पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, ताकि सन की अल्ट्रावायलेट रेज आपको परेशान न करें, आपकी स्किन को हार्म ना करें। इसके साथ साथ आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से SPF लोशन लगाएं। ये स्किन की सन टैनिंग से आपको रोकता है, आपकी स्किन पे फ्लेकल्स नहीं होते और धीरे धीरे आपकी स्किन जो डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है वो नहीं होती। मेंटल स्ट्रेस को अगर दूर करना है तो क्या कर सकते हैं आप, आपको बताऊंगी। पर कल क्या करना है, कल के दिन को कैसे लकी बनाना है, क्या स्पेशल करना है, किस टाइम पे कोई स्पेशल काम करना है, कोई फोन कॉल करनी है, ये जानते हैं। धनु राशि के लोग साजिटेरियंस अनियन और लहसुन अवॉइड करें। सिर्फ ये अवॉइड भर कर लेने से आपके अंदर सात्विक क्वालिटीज जाएंगी और लोग आपसे इंप्रेस होंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। मकर राशि के लोग गंगा जल या किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, धर्म स्थान का पानी लाकर पानी में डालकर उससे पिएं। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस पॉकेट में ब्लू कलर का हैंकरचिफ रखें। दिन भर आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ट्राई करके देखें। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। और मीन राशि के लोग स्पाइसी व्हाइट कलर की सॉक्स पहने। अगर आप फीमेल हैं तो अपने पैर के सेंटर में व्हाइट कलर का कोई क्रेयॉन या व्हाइट कलर की कोई भस्म या अगरबत्ती या धूप की राख लगा लें। ये व्हाइट कलर आपके बिगड़े काम बनाएगा। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
आपको बताने जा रही हूँ। और इससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी लिखिए familyguru@itvnetwork.com। कोई भी परेशानी हो, चीजें हो, नई नई रेसिपीज हो, नई टेक्निक्स हो, मुझसे शेयर कीजिए। अपनी फोटोग्राफ के साथ हमें बताइए, हम दर्शकों को दिखाएंगे। किस चीज से क्या फर्क पड़ा ये बताइए, ताकि उसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता सकूं। हमें लगातार मेल भेजते रहिए, हमें इंतजार रहता है। आज हम नंदिता शर्मा का क्वेश्चन लेते हैं, जो पटियाला पंजाब से हैं। 14 ईयर्स से इनको स्किन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। 2 साल की थी तब से हैं, दवाइयां भी काम नहीं करती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एस्पिरेशंस हाई हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस वीक है। नंदिता से बात करते हैं। नंदिता, कुछ समय के लिए अपना बेडरूम चेंज करके देखें, यू माइट फील लॉट बेटर। इसके अलावा डेली आप अफर्मेशंस लिखा करें। नंदिता, आपका माइंड अभी यंग है, आप और ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, पॉजिटिव कर सकती हैं अफर्मेशंस के जरिए। आप डेली ग्रीन पेन से लिखा करें, आई एम हेल्दी एंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड रियली हैप्पी। इस तरीके से 108 टाइम्स लिखकर आप साइन करें। आपका सिग्नेचर हमें जरूर भेजिए बेटा, और आपका सिग्नेचर क्लियर, रीडेबल होना चाहिए और 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप 2 छोटे काम और कर सकती हैं। आप जब पढ़ने बैठे तो आप कुछ देर आंख बंद कर ओम चैंट करके पढ़ने बैठे, आपका कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस दोनों बेटर होगा। मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए मन का कारक है मून। मून रिप्रेजेंट करता है मिल्क को, तो सुबह किसी गरीब को दूध दान करें, फिर रात को मून को दूध ऑफर करें, साथ में वहीं बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का चैंट करें, 1 माला का। ऐसा लगातार 13 डेज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 13 डेज कीजिए। ये साइकिल आपको शुक्ल पक्ष में रखनी है, यानी कि अमावस्या के बाद का जो मून है, जब वो शुरू होता है तब से लेकर कीजिए। चाहे पूर्णिमा तक 15 दिन कीजिए या 13 दिन करके रोक दीजिए। ऐसा करने पर 2 से 3 महीने के अंदर आप हमेशा सेंटर्ड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और कोई नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल एक और स्पेशल कर रहा है आपका इंतजार। किस स्पेशल की कल हम बात करेंगे ये तो आपको कल ही बताऊंगी। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन अपनाना पड़ेगा। सुनिए, करिए और शेयर कीजिए। कल इसी वक्त पे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।